बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया के जनरल कैरेक्टर्स, उसके बाद उसकी वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी और उसके बाद रिप्रोडक्शन के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फ्यूनेरिया हमारे पास क्या है? ये टेरेस्ट्रियल मोस है और ये कहाँ पाया जाता है? हमारे पास ये पाया जाता है शेडी एंड डैम्प प्लेसेस के ऊपर, जस्ट लाइक अदर ब्रायोफाइट्स। मोस्ट ऑफ द ब्रायोफाइट्स डैम्प एंड शेडी प्लेसेस के ऊपर ही मौजूद होते हैं। और जो हमारे पास जीनस है फ्यूनेरिया, इसके अंदर हमारे पास कितनी स्पीशीज है? 117 स्पीशीज मौजूद होती हैं। और जो मोस्ट कॉमन और वर्ल्ड वाइड स्पीशी है फ्यूनेरिया की हमारे पास, वो कौन सी है? वो हमारे पास है फ्यूनेरिया हैग्रोमेट्रिका। और ये कॉलोनाइज करते हैं बर्न सॉइल्स को। और ये बेस्ट ग्रो कौन सी सॉइल में करते हैं? जिसके अंदर कैल्शियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस मौजूद हो। उसके बाद है वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी। तो वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी में हम बात करेंगे कि जो प्लांट होता है, फ्यूनेरिया का प्लांट होता है, वो बेसिकली हमारे पास गेमेटोफाइट होता है। और जो प्लांट बॉडी होती है वो डिफरेंशिएट होती है किसके अंदर? प्रोस्ट्रेट, ग्रीन, फिलामेंटस और ब्रांच स्ट्रक्चर के ऊपर जो हमारे पास क्या होता है? प्रोटोनीमा होता है। तो प्रोटोनीमा फिर उसके बाद कन्वर्ट होता है इसके अंदर, वो इरेक्ट लीफी शूट्स के अंदर कन्वर्ट होता है। वो हमारे पास क्या होते हैं? गैमेटोफोर्स। और गैमेटोफोर और गैमेटोफाइट में क्या डिफरेंस है? बेसिकली गैमेटोफाइट एक कंप्लीट जनरेशन होती है और इसकी दो डेवलपमेंटल स्टेज होती हैं। नंबर एक स्टेजेस होती हैं, नंबर एक प्रोटोनीमा और नंबर दो गैमेटोफोर। तो ये दोनों स्टेजेस मिलती हैं तो हमारे पास एक कंप्लीट जनरेशन बनती है किसकी? गैमेटोफाइट की। उसको भाई गैमेटोफाइट के ऊपर हमारे पास स्टेम और लीव्स होते हैं। और स्टेम और जो लीव्स है हमारे पास वो सेसाइल होते हैं। सेसाइल लीव्स कौन से होते हैं? ऐसे लीव्स जिनके अंदर पेटियोल नहीं होती और वो डायरेक्टली अटैच होते हैं शूट के साथ। उसके बाद जो यही जो लीव्स हैं ये हमारे पास क्या बेयर करती हैं? सेक्स ऑर्गन्स। इनकी एपेक्स के ऊपर हमारे पास सेक्स ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। और जो गमीटोफोर की बेस के ऊपर हमारे पास क्या होते हैं? राइजाइट्स होती है। और राइजाइट्स क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? वो एंकर करते हैं प्लांट को सॉइल के अंदर और उसके बाद अब्सॉर्ब करते हैं मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स। ये हमारे पास एक सिंपल स्ट्रक्चर है फ्यूनेरिया का। इसके अंदर जैसा कि हमने कहा राइजाइट्स मौजूद होती हैं, स्टेम होती है, उसके बाद ये लीव्स होते हैं हमारे पास और डायरेक्टली अटैच होते हैं। इनमें पेटियोल नहीं नजर आ रही आपको। और ये कंप्लीट हमारे पास फेस क्या कहलाती है? ये गैमेटोफाइट कहलाती है। और उसके बाद ये स्टॉक और उसके ऊपर ये स्पोरोगोनियम। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास स्पोरोफाइट जनरेशन है। अब हम आते हैं रिप्रोडक्शन की तरफ। फ्यूनेरिया जो रिप्रोड्यूस होता है वो दो तरह से होता है, वेजिटेटिवली और सेक्सुअली। तो आज हम बात करेंगे कि हाउ बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिवली। तो वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है? वो इन डिफरेंट मेथड्स के थ्रू होती है। उसमें सबसे पहले है हमारे पास प्रोटोनीमा। तो प्राइमरी प्रोटोनीमा, तो जब स्पोर्स डिवेलप करते हैं और कन्वर्ट होते हैं प्रोटोनीमा के अंदर, तो वो हमारे पास जो प्रोटोनीमा होता है वो प्राइमरी प्रोटोनीमा होता है। तो प्राइमरी प्रोटोनीमा के अंदर कुछ सेल्स डिवेलप होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सेपरेशन सेल्स। ये सेपरेशन सेल्स बाद में डाई आउट हो जाते हैं और जो प्रोटोनीमा को कन्वर्ट कर देते हैं मैनी सेल्ड फ्रेगमेंट्स में। जो ये मैनी सेल्ड फ्रेगमेंट्स होते हैं तो वो बाद में उनके ऊपर हमारे पास बर्ड्स होते हैं। वो बर्ड्स डिवेलप करते हैं और डिवेलप करने के बाद एक न्यू गैमेटोफोर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह भी वेजिटेटिवली फ्यूनेरिया मल्टीप्लाई होता है। तो सेकंड है हमारे पास सेकेंडरी प्रोटोनीमा। तो सेकेंडरी प्रोटोनीमा क्या होता है कि विदाउट स्पोर जर्मिनेशन, यानी दोनों प्रोटोनीमा होते सेम है लेकिन जस्ट इनकी डेवलपमेंटल स्टेजेस में डिफरेंस आता है कि ये विदाउट स्पोर जर्मिनेशन जो हमारे पास प्रोटोनीमा आता है वो हमारे पास सेकेंडरी प्रोटोनीमा होता है। यानी कोई भी वेजिटेटिव पार्ट होगा स्पोरोफाइट का, जस्ट लाइक स्टेम हो गया, लीव्स हो गए, सीटा हो गया, वो प्लांट से सेपरेट होगा। सेपरेट होने के बाद वो फिर कन्वर्ट होगा एक न्यू प्लांट के अंदर। तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये जो मल्टीप्लिकेशन हुई है ये हुई है सेकेंडरी प्रोटोनीमा के थ्रू। तो प्रोटोनीमा तो बना लेकिन प्रोटोनीमा स्पोर जर्मिनेशन से नहीं बना।
हाँ जी, जो तीसरा थर्ड वन है हमारे पास गैमी। तो गैमी क्या होते हैं? बेसिकली टर्मिनल सेल्स के जो प्रोटोनिमा ब्रांचेस के जो टर्मिनल सेल्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं। डिवाइड होने के बाद वो कन्वर्ट होते हैं ग्रीन मल्टीसेलुलर बॉडीज के अंदर, और वो बॉडीज मुश्तमिल होती है 10 टू 30 सेल्स के ऊपर। तो उन बॉडीज को हम क्या कहते हैं? गैमी कहते हैं। और ये सारा प्रोसेस होता है अनफेवरेबल कंडीशंस में, और जैसे ही फिर फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो उसके बाद वही जो गैमी होते हैं वो क्या कहते हैं, दोबारा से कन्वर्ट हो जाते हैं मैच्योर प्लांट के अंदर, न्यू प्लांट के अंदर। तो इसके बाद हमारे पास आते हैं बल्बिल्स। और बल्बिल्स क्या है? ये भी बेसिकली गैमी लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन ये गैमी लाइक स्ट्रक्चर्स कहाँ होते हैं? ये राइजाइट्स के ऊपर होते हैं, इनसाइड द सबस्ट्रेटम। तो ये भी अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है। तो जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल होती हैं तो बल्बिल्स भी ग्रो करते हैं, और ग्रो होने करने के बाद वो न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और लास्ट वन है हमारे पास एपोस्पोरी। एपोस्पोरी क्या होती है? डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट फ्रॉम स्पोरोफाइट विदाउट स्पोर्स फॉर्मेशन, यानी उसमें स्पोर फॉर्मेशन नहीं होती, तो उस प्रोसेस से हम क्या कहते हैं? एपोस्पोरी। तो बेसिकली इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर ये होता है कि जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर? प्रोटोनीमा के अंदर। तो फिर प्रोटोनीमा के ऊपर लैटरल बर्ड्स ग्रो करते हैं, वो लैटरल बर्ड्स फिर कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर? गैमेटोफोर्स के अंदर। और वो जो गैमेटोफोर बनता है वो हमारे पास डिप्लॉइड होता है। फिर जब उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बंद होती है और उसके अंदर हमारे पास जाइगोट बनता है, वो जाइगोट हमारे पास टेट्राप्लाइड होता है। तो वो टेट्राप्लाइड जाइगोट से जो स्पोरोफाइट बनता है वो बेसिकली स्टेराइल होता है, यानी वो कैपेबल नहीं होता कि वो स्पोर्स प्रोड्यूस कर सके। तो ये हमारे पास होती है एपोस्पोरी।